देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा और अब आपको दिखाते हैं वायरस युद्ध पर वर्ल्ड एक्सक्लूसिव खुलासा। कोरोना की साजिश से दुनिया दहलाने वाले चीन पर आज वर्ल्ड एक्सक्लूसिव खुलासा होगा। खुलासा ग्लोबल विलेन के खात्मे से जुड़ा है। चीन की वायरस फैक्ट्रियों के तहस नहस करने का पूरा प्लान कई सुपरनेशन ने मिलकर बनाया है। ड्रैगन की जहरीली फैक्ट्रियों में बारूदी धमाके के प्लान पर सभी देश एक साथ कैसे आए हैं, सबसे पहले आप ये जानिए। हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू के मुताबिक चीन ने 150 देशों को $1.5 ट्रिलियन का लोन दिया। यह कर्ज इतना है जिसे चुका पाना उन देशों के बस की बात नहीं है। इन्हीं कर्जदार कंट्री में जिनपिंग अपनी हुकूमत कायम करने की पॉलिसी पर इस वक्त काम कर रहा है। ड्रैगन की इस डेट ट्रैप पॉलिसी का सीक्रेट लीक होते ही उससे बेइंतहा नफरत करने वाले देशों की लिस्ट काफी ज्यादा बड़ी हो गई है। चीनी वायरस से जख्मी और चिढ़े बैठे प्रेसिडेंट ट्रंप ने मौके को फौरन भुना लिया है और अब ग्लोबल विलेन पर काउंटर अटैक की पूरी तैयारी हो चुकी है। आप जरा देखिए महाशक्तियों का ऑपरेशन हनी बियर, जिसका चीन में है बहुत बड़ा फियर। तीनों सुप्रीम लीडर का लोहा दुनिया मानती है। इन्हें दुनिया सुपर पावर कहती है। इनकी ताकत, इनका रुतबा और सनत को जमाना बखूबी जानता है। तीनों लीडर बेहिसाब हथियारों का जखीरा रखते हैं, कोई भी किसी से कम नहीं। लेकिन इन तीनों नेताओं में एक इस वक्त बतौर खलनायक बदनाम है। उसके ऊपर इंसानियत को तबाह करने का आरोप है और यह है चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, जिनके एक वायरस ने दुनिया भर में लाखों जिंदगियां तबाह कर दी। 4,32,654 मौत, इतनी लाशें बिछ गईं, इतनी तबाही मच चुकी, इतना खौफनाक मंजर दुनिया ने देखा। अब भी इंसानियत को दहलाने वाले वायरस की तबाही बादस्तूर जारी है। इंसान बेमौत मर रहे हैं। कोई देश नहीं बचा, कोई शहर नहीं बचा, कोई बस्ती नहीं बची जहां कोरोना का कहर ना टूटा, जहां चाइनीज वायरस ने मातम ना फैलाया हो। कोरोना की विनाश लीला कब थमेगी? सबसे घातक वायरस का दी एंड कब होगा? इसकी कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही। लेकिन क्या इतने संगीन गुनाह को अंजाम देने वाला ऐसे ही बच जाएगा? क्या कोरोना से लाखों मौत के बाद भी ट्रंप सिर्फ जुबानी हमले कर रहे हैं? क्या लाखों वायरस मरीजों के बाद पुतिन शांत बैठे हैं? क्या यूरोपीय देश कोरोना त्रासदी का महज तमाशा देख रहे हैं? क्या कोरोना विलेन चीन अजीम पाप करके साफ बच जाएगा? जब यह साफ है कि कोरोना चाइनीज वायरस है, कोरोना वुहान की लैब में बना, वुहान से इसे साजिशन पूरी दुनिया में फैलाया गया। अमेरिकी प्रेसिडेंट से लेकर तमाम यूरोपीय लीडर इस बात की तस्दीक कर चुके हैं कि जिनपिंग आर्मी ने कोरोना का विश्वव्यापी विस्फोट कराया। तब भी क्या चीन के खिलाफ कुछ नहीं हो रहा? क्या यह मुमकिन है कि दुनिया को महामारी बांटने वाले के खिलाफ कुछ नहीं होगा? जिन्हें ऐसा लगता है, जो ऐसा सोचते हैं, उनकी सोच आज बदल जाएगी। बस इस रिपोर्ट को ध्यान से देखते जाइए। कोरोना कंट्री के खिलाफ महाशक्तियों ने साइलेंट वॉर शुरू कर दी है। चीन के खिलाफ ज्वाइंट ऑपरेशन में कौन कौन? क्या कोरोना खलनायक का खात्मा युद्ध से होगा? क्या ड्रैगन के खिलाफ एटम बम इस्तेमाल होगा? क्या चाइनीज वायरस फैक्ट्रियों पर स्ट्राइक होगी? या फिर जिनपिंग के जल्लादों का चुन चुन कर सफाया होगा? ये कोरोना विलेन को घुटने पर लाने के तरीके हैं। किसी पर भी अमल लाया जा सकता है, लेकिन पहल कौन करेगा? किस महाशक्ति ने चीन की सभी साजिशों को चीर फाड़ देने की ठान ली है? दुनिया भर में कोरोना वायरस के संक्रमण फैलने के बाद चीन के दुश्मनों की संख्या में बेतहाशा इजाफा हुआ है। जिन जिन देशों में कोरोना वायरस की वजह से कोहराम मचा है, वो सभी देश अब जिनपिंग को सबक सिखाने का मौका तलाश रहे हैं। सबसे ताकतवर मुल्क अमेरिका, यूरोपीय देश, एशिया महाद्वीप में चीनी साजिश के शिकार ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अमेरिका के कई देश ऐसे हैं जो कि चीन के खिलाफ जॉइंट ऑपरेशन में शामिल थे। और इस ऑपरेशन का नाम है
ऑपरेशन हनी बेयर, सबसे सीक्रेट, सबसे विध्वंसक, कोरोना खलनायक के खिलाफ सबसे घातक ऑपरेशन। प्रेसिडेंट ट्रंप चाइना से मिले भयानक गिफ्ट का रिटर्न गिफ्ट देने के मिशन में जुट गए हैं। अमेरिका अपने दुश्मन को कैसे भयानक तोहफे देता है, उसकी एक बानगी देखिए। फिर ऑपरेशन हनी बेयर के इनसाइड स्टोरी शुरू करेंगे। 3 जनवरी 2020, बगदाद, इराक। अमेरिकी ड्रोन से दागी गई मिसाइलों ने एक कार को बारूदी धमाके में उड़ा दिया था। उस स्ट्राइक में ईरान के कुद्स फोर्स के सुप्रीम कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी मारे गए थे। यह अटैक अमेरिका के सुपर पावर होने का सबूत था, उसकी ताकत, उसके दबदबे की एक छोटी सी झलक। ये शोले प्रतिशोध के थे जो अमेरिकी बारूदी बारिश से भड़के थे। धधकती आग की लपटें प्रेसिडेंट ट्रंप की धौंस और धमक की बानगी भर थी, जिससे पता चला कि अमेरिका दुश्मन को कभी भी कहीं भी ठिकाने लगाने से नहीं चूकता। सुपर पावर ने बस एक बार ठान लिया तो फिर दुश्मन कितना भी दमदार हो, कितना भी दूर हो, अमेरिकी वार से बच नहीं सकता। जैसे ईरान के कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी भी नहीं बच पाए। सुपर पावर के रिवेंज में सबसे अहम रोल जानते हैं किसने निभाया था? कासिम सुलेमानी की दी एंड का पूरा प्लान किसके बूते सक्सेसफुल रहा था? वो नाम था महमूद मौसवी मज़्द। मौसवी अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA और इजराइल की मोसाद के मिशन पर थे। इन्होंने सुपर पावर को सुलेमानी के एक एक पल की अपडेट दी, ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड के सारे सीक्रेट लीक किए, जिसके बाद अमेरिका ने सुलेमानी का खात्मा एक अटैक में कर दिया। हालांकि मौसवी का राज खुला तो उन्हें ईरान ने फांसी पर टांग दिया, मगर मौसवी जैसे हजारों एजेंट अब कोरोना विलेन के खिलाफ ऑपरेशन हनी बेयर में जुट गए। यह ऑपरेशन हनी बेयर है क्या? कैसे इससे चीन की वायरस पॉलिसी की पोल खुलेगी? क्यों जिनपिंग कैंप में ऑपरेशन हनी बेयर के नाम से हड़कंप है? आगे देखिए सुपर पावर का सबसे सनसनीखेज प्लान, जिसकी टैगलाइन है, अभी तो इंतकाम शुरू हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। दुनिया के सबसे तेज तर्रार, सबसे होनहार खुफिया एजेंट्स की बड़ी टीम चीन के खिलाफ ऑपरेशन चलाएगी। ऑपरेशन का नाम हनी बेयर इसलिए रखा गया है क्योंकि इसी नाम से कभी चीन ने अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के एजेंट्स को चुन चुनकर मारा था। चीन की खुफिया एजेंसी MSS यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी ने जिस ट्रिक से अमेरिकी एजेंटों का सफाई किया था, अब उसी पर उसका टेस्ट किया जाने लगा है। देखिए आप कि ड्रैगन के कितने डबल एजेंट्स अमेरिकी मोहरे बन चुके हैं। किस्सा शुरू होता है जिनपिंग के जासूसों के खूनी खेल से। कर दी चाइनीज खुफिया एजेंसी का यह खूनी खेल साल 2012 से शुरू हुआ, जिसकी शुरुआत अमेरिका में गिरफ्तारी के बाद हुई। JFK एयरपोर्ट, न्यूयॉर्क। अमेरिका में CIA के पूर्व अफसर जेरी चुंग शिंग ली को गिरफ्तार किया गया था। ली पर CIA के जासूसों के नाम, फोन नंबर और उनसे जुड़ी खुफिया जानकारी गैर कानूनी रूप से रखने के आरोप लगे। अमेरिका की नागरिकता ले चुका चीनी डबल एजेंट साल 1994 से लेकर साल 2007 तक अमेरिका की खुफिया एजेंसी में बतौर केस ऑफिसर तैनात था। इस दौरान विदेशों में मौजूद CIA के अधिकारियों और जासूसों से ली सीधे संपर्क में था। 2007 में रिटायरमेंट के बाद से ही जेरी चुरी शिंगली हांगकांग में रहने लगा और यहीं से उसने अमेरिका के जो खुफिया एजेंट्स थे उनकी कब्र खोदनी शुरू की। CIA के रिटायर्ड चीनी अफसर की मुखबिरी के बाद चीन की MSS एजेंसी ने चीन में मौजूद ज्यादातर अमेरिकी एजेंट का खात्मा कर दिया। साल 2012 से 2020 तक 2 दर्जन CIA एजेंट का मर्डर हुआ। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक सभी हत्याएं चीनी एजेंटों ने की। चीन की जेलों में 50 से ज्यादा CIA एजेंट कैद हैं। चीन में अमेरिका के खुफिया नेटवर्क के तहस नहस होने के बाद जिनपिंग ब्रिगेड ने अपने खतरनाक मंसूबों को अमली जामा पहनाना शुरू किया। इस काम में CIA का भी एक एजेंट डबल क्रॉस कर रहा था।
साल 2017 में केविन मिलोरी नाम के CIA एजेंट की गिरफ्तारी हुई थी और उसके बाद केविन मिलोरी के सारे गुनाह अदालत में साबित हुए और उसे 20 साल की सजा सुनाई गई। गद्दार अमेरिकी एजेंट ने ही चीन को CIA की सबसे जरूरी जानकारियां लीक की थी। हालांकि केविन मिलोरी ही अब चीन की खुफिया एजेंसी को बर्बाद करने की सबसे बड़ी वजह बन रहे हैं। कैसे? अब इसे जानिए। प्रेसिडेंट ट्रंप ने अमेरिका में कोरोना विस्फोट के वक्त एक अहम बात कही थी। उन्होंने चीन में कोरोना से जुड़े सभी सबूत जुटाने के मिशन पर एजेंट लगाए थे। अमेरिकी जासूसों ने वुहान से जुटाए जो सबूत सुपर पावर को दिए, उसके बाद से ड्रैगन के खिलाफ ज्वाइंट ऑपरेशन शुरू हुआ। कोरोना क्रिमिनल के खिलाफ गोलबंदी में तमाम देशों की इंटेलिजेंस एजेंसियां जुटी, जिनमें ब्रिटेन की MI6, फ्रांस की डायरेक्टरेट जनरल फॉर एक्सटर्नल सिक्योरिटी DGES और अमेरिका के CIA के सबसे तेज तर्रार एजेंट ने जिनपिंग आर्मी और वायरस फैक्ट्रियों की डिटेल जुटाई। प्रेसिडेंट ट्रंप के पास अब अमेरिका में चीनी एजेंटों की जानकारी है। चाइना में जैविक हथियारों के कारखानों की करेक्ट लोकेशन है। जिनपिंग के सिरफिरे साइंटिस्टों की लिस्ट बन चुकी है और गद्दारी के आरोप में सजा काट रहे जासूस केविन मिलोरी एक एक कर चीनी एजेंटों के सीक्रेट रट्टू तोते की तरह बता रहा है। चीन के खिलाफ सुपर पावर के ऑपरेशन हनी बियर में इजराइल के सुपर एजेंट्स भी शामिल हैं, जिनके कारनामे दुनिया भर में मशहूर हैं। मतलब यह कि प्रेसिडेंट ट्रंप के एक ऑर्डर के बाद जिनपिंग की कोरोना फैक्ट्रियों पर सीधी सर्जिकल स्ट्राइक होगी। उन जहरीले वैज्ञानिकों का खात्मा होगा जिन्होंने कोरोना जैसा घातक विषाणु बनाया। इतना ही नहीं, चाइनीज आर्मी के वो टॉप कमांडर भी ऑपरेशन हनी बियर की जद में हैं, जिन्होंने हांगकांग में कोरोना की पहली टेस्टिंग की मंजूरी दी थी। चीन के एजेंटों के खात्मे का पहला सिग्नल भी हांगकांग से ही मिला है, जहां आजादी का आंदोलन एक बार फिर से भड़क गया है। जहां प्रदर्शनकारियों ने अमेरिकी झंडे के साथ जिनपिंग का जुलूस निकाला। इन तस्वीरों ने जिनपिंग की धुकधुकी बढ़ा दी है। हांगकांग में अमेरिकी दखल साफ साफ इशारा है कि कोरोना विलेन की गर्दन तक सुपर पावर का हाथ पहुंच चुका है। बस उसे कसने भर की देर है, फिर खेल खत्म। लेकिन यह इतना आसान नहीं होने वाला। चीनी खुफिया एजेंसी कितनी ताकतवर है, कैसे चाइनीज चालबाज काम करते हैं, यह आगे देखिए। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। चीन के लिए जासूसी करने वाले ली को हांगकांग से अमेरिका ने नौकरी का लालच देकर वापस बुलाया था। FBI ने उसे वर्जीनिया और हवाई के होटल तक सैर सपाटा करने दिया और फिर एक दिन रंगे हाथों धर दबोच लिया गया। हालांकि अब भी अमेरिका में कितने चीनी एजेंट्स छिपकर अपने खौफनाक मंसूबों को अंजाम दे रहे हैं, इसका अंदाजा किसी को भी नहीं है। कोरोना काल में अमेरिका में कितने चाइनीज एजेंट दबोचे गए, वो भी अब आप देखिए। CIA हेडक्वार्टर, लैंगली, मैकलेन, वर्जीनिया, संयुक्त राज्य अमेरिका। तेरह मई को CIA हेडक्वार्टर में अफरा तफरी मची थी। एक खुफिया जानकारी के बाद सुपर पावर के स्पाई के होश फाख्ता थे। खबर मिली थी कि चीनी जासूस अमेरिका के कई अहम सीक्रेट चीन को लीक कर रहे हैं। जो सीक्रेट लीक किए गए वो कोरोना से जुड़े थे, कोरोना की वैक्सीन से जुड़े थे और अमेरिकी हथियारों की भी कई फाइलें चोरी की गई। इतना भर काफी था अमेरिकी खुफिया एजेंसी मुख्यालय में तूफान लाने के लिए। जल्द ही ये डिटेल पेंटागन से शेयर की गई। फिर पेंटागन से व्हाइट हाउस पहुंची और प्रेसिडेंट ट्रंप का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने फौरन चीनी जासूसों को शिकंजे में लेने का ऑर्डर दिया और पूरी मशीनरी उन जासूसों की पड़ताल में जुट गई। CIA और FBI के एजेंट्स ने ज्वाइंट ऑपरेशन शुरू किया। अमेरिका के सभी एजेंट्स हाई अलर्ट पर थे। कई शहरों में चीनी जासूसों की तलाश जारी थी। इसी बीच अहम जानकारी FBI एजेंट को लगी।
अमेरिका के ओहियो में एक चीनी साइंटिस्ट का पता चला जो चीन के थाइजन टैलेंट प्रोग्राम में हिस्सा ले चुका था। अब शक की सुई इसी चीनी वैज्ञानिक की तरफ घूम चुकी थी, क्योंकि ड्रैगन का थाइजन टैलेंट प्रोग्राम का मकसद ही अमेरिकी तकनीक और हथियारों के सीक्रेट चुराने के लिए था। साल 2008 में चीनी सरकार ने दुनिया के सबसे शातिर हैकरों और साइंटिस्टों को जुटाया था। इस प्रोग्राम में लगे 1000 साइंटिस्टों का मकसद था अमेरिका के खिलाफ खुफिया मिशन। चीन में साल 2010 में इसी प्रोग्राम को राष्ट्रीय प्रतिभा विकास योजना का नाम दिया गया, जिसे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की केंद्रीय समिति और स्टेट काउंसिल ऑफ चाइना की संयुक्त परिषद ने मंजूरी दी थी। ओहियो में पहचाने गए चीनी जासूस का यह बैकग्राउंड ही उसकी गिरफ्तारी की वजह बन गया। अमेरिकी एजेंट्स ने ओहियो से वांग क्लीवलैंड क्लिनिक में काम कर रहे ड्रैगन के एजेंट को धर दबोचा। गिरफ्तार चीनी जासूस का नाम डॉक्टर क्विंग वांग है। गिरफ्तारी के बाद डॉक्टर क्विंग वांग के घर की तलाशी ली गई, जहां कई दंग करने वाले सबूत मिले। वांग के साथ ही एक और चीनी जासूस दबोचा गया। उस जासूस और तमाम सबूतों को दिखाएं, उससे पहले प्रेसिडेंट ट्रंप का यह बयान सुनिए और समझिए मामला कितना संगीन हो चुका है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने शी जिनपिंग से किसी भी तरह की बातचीत से साफ मना कर दिया। ट्रंप इतने तमतमाए हुए हैं कि वो चीन से रिश्ते खत्म करने तक पर विचार कर रहे हैं। अमेरिका और चीन के रिश्ते में दरार तो उसी वक्त आ गई थी जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने कोरोना को चाइनीज वायरस कहना शुरू किया, लेकिन इतनी जल्दी नौबत आर पार की आ जाएगी इसका अंदाजा शी जिनपिंग को नहीं था। ब्यूरो रिपोर्ट TV9 भारतवर्ष। TV9 नेटवर्क 6 लैंग्वेजेस हिंदी, इंग्लिश, तेलुगु, कन्नड़, मराठी एंड गुजराती। 56 crore impressions. India's #1 news network. TV9 network.